भेदभाव। एक तो ऑपरेशन से बच्चा जने, वह भी बेटी। पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे के वंश का। शारदा जी का यह आलाप लगभग महीने भर से चालू था। शारदा जी अपने इकलौते बेटे कार्तिक की शादी धूमधाम से अपनी पसंद की लड़की अंशिका से की थी। बहुत प्यार करती थी अंशिका से, और अंशिका भी उतना ही प्यार मान सम्मान देती थी शारदा जी को। कोई बेटी नहीं थी, लेकिन अंशिका के आने से वह कमी भी पूरी हो गई। शादी के साल भर बाद पता चला अंशिका गर्भवती है। अब तो शारदा जी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। खूब ख्याल रखती है अंशिका का। साथ ही साथ कोई देव स्थान नहीं बचा जहाँ उन्होंने मन्नत न मांगी हो, लेकिन सिर्फ पोते की। हर वक्त होते ही होते रट चढ़ गई जो वहाँ पर, यहाँ तक कि उसका नाम भी सोच लिया था शारदा जी ने। लेकिन आने वाले को कौन रोक पाता है। 9 महीने बाद प्यारी सी बिटिया आ गई अंशिका की गोद में। कार्तिक और अंशिका तो उसको देख निहाल हुए जा रहे थे, लेकिन शारदा जी बिटिया देखते ही घबरा कर निकल आईं। उनका बड़बड़ाना जारी था, यहाँ तक कि भूल गई कि वह हॉस्पिटल में है और वहाँ अंशिका और बच्ची को उसकी ज़रूरत है। अगर नर्स ने आकर न टोका होता तो उनका बड़बड़ाना भी बंद ना होता। कार्तिक और अंशिका ने उनका नाम वंशिका रखा। सच में बड़ा प्यारा नाम था, और अपने नाम की तरह प्यारी थी वंशिका, जो देख ले पलक झपकना भूल जाए। लेकिन शारदा जी को फूटी आंख न सुहाती। शारदा जी उसको छूना तो दूर देखती भी नहीं थी, लेकिन अंशिका को काम से 1 महीने का आराम जरूर दिया था। 1.25 महीने बाद बिटिया की पहली पूजा थी। आज भी उनका बड़बड़ाना बंद नहीं था, लेकिन आज अंशिका ने ठान लिया वह अपनी बेटी के लिए चुप नहीं रहेगी। अगर आज चुप रही तो उसके साथ हमेशा अन्याय होगा। माँ जी, एक औरत होकर आप इतना भेदभाव कर रही हैं। अपने तो माँ की ममता और औरत जात को ही शर्मसार कर दिया। आप भी तो औरत हैं, मैं भी तो औरत हूँ। बिना औरत के कौन सी सृष्टि चली है माँ जी, जो इस फूल सी दूध मुही बच्ची को आप कोस रही हैं। हर किसी को बेटा ही होगा, तो बहू कहाँ से आएगी। लड़के की शादी लड़के से ही होगी क्या माँ जी। मुझे इस बच्ची को शर्मसार करना बंद कीजिए। बार बार आप खुद ऐसी कहेंगी तो कल को दूसरे लोग भी कहेंगे, जो कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होगा। और आप ही सोचिए, अगर मैं बाहर वालों को जवाब दूंगी तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। इतना सुन शारदा जी खुद हक्की बक्की और शर्मसार हो चुकी थी। बहू ने सच्चाई का आईना जो दिखा दिया। सच ही तो कह रही है अंशिका। जब मैं ही कहूँगा तो अगल बगल वाले भी चुप रहेंगे। उनको तो बहाना ही चाहिए घर में कलेश का। अपनी इज्जत करती है मेरी बहू। मैं अंधी हो गई पोती की चाह में। कई बार वालों के सामने कहती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। अभी बहू से माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे माफ़ करना बहू, मुझे पहला बेटा हुआ था और मेरी सास बहुत खुश थी, इसीलिए वह भावना मेरे मन में भी आ गई। इसीलिए मैं अपनी पोती को नहीं स्वीकार कर पा रही थी। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पोती है तो क्या हुआ, मेरी जान है और मेरा नाम भी रोशन करेगी, बिल्कुल मेरे बेटे और बहू की तरह। आजकल औरतों को हर जगह शर्मसार किया जाता है बिना सोचे समझे। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और हाँ, बेटी होना कोई गुनाह नहीं बल्कि अहोभाग्य है। हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं बेटियाँ। औरतों को शर्मसार करना और बेटी बेटा में भेदभाव दोनों ही बंद होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।